जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। एक प्रश्न अहम सबके लिए है। अब तक हमने जो कुछ भी तैयारी की, कईयों ने सेकंड ग्रेड की तैयारी की, कईयों ने फर्स्ट ग्रेड की, कुछ हैं वो रीट और थर्ड ग्रेड में भी उलझे हुए हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि व्याख्याता की तैयारी क्यों करें। व्याख्याता की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप में योग्यता तो होनी चाहिए कि आप हैं वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बीएड हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आपको चांस मिल सकता है, क्योंकि परीक्षा से पहले रिजल्ट आना चाहिए। अब मैं आपको 6+6 यानी 12 बातें इसके बारे में बताऊंगा। तो ये देखिए कि कईयों को असमंजस है भी, और ये सोच करके असमंजस है कि वैकेंसीज कम है। अगर हम हिंदी की बात करें तो 350 वैकेंसी है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी, तो वैकेंसीज बढ़ जाएंगी और वैकेंसी हमें एक ही चाहिए। तैयारी करने वालों को ज्यादा वैकेंसीज की आवश्यकता नहीं होती। मैं भी मानता हूं कि फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा भी वैकेंसी का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका मनोबल ऊंचा है और अगर आप में पूरा कॉन्फिडेंस है और लगातार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पोस्ट हैं वो बहुत हैं, आप तैयारी करने लायक हैं। पहले इतनी पोस्ट आया करती थी 8-10 साल पहले, ये तो अब जो है ना वो क्रेज बढ़ा है हिंदी का, तब वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा आई हैं। तो ये वैकेंसीज बढ़ जाएंगी, इसमें भी आप विश्वास करें। जैसे हम तैयारी न करें और फिर वैकेंसी बढ़ जाए और फिर समय नहीं रहे, तो मैं पहले से आपको चेता देता हूं कि वैकेंसीज है वो बढ़ सकती हैं, तो आप तैयारी में जुट जाएं। फिर अब मैं इसमें सीधी बात करेंगे कि व्याख्याता की तैयारी क्यों करें। तो पहला पॉइंट देखो आप, सेकेंड ग्रेड व थर्ड ग्रेड से पहले विज्ञप्ति आ गई, इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो परीक्षा पहले होगी, जिसकी वैकेंसीज पहले आई हैं, तो हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। अपने एक राजस्थानी में कहावत है कि गोद आलन छोड़ के पेट आड़ ग्यास करना ये सैद्धांतिक नहीं है। तो आपने टारगेट बना रखा है, मैं उसको टच नहीं करना चाहता। जैसे आपने सेकंड ग्रेड का टारगेट ही बना रखा है तो बनाए रखें, आप अपना दृढ़ निश्चय रखें, लेकिन सेकंड ग्रेड की तैयारी इससे अलग नहीं है। मैं इसके हिंदी के संदर्भ में आपको ज्यादा बता रहा हूं, वैसे अन्य जो विषय हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि पहले विज्ञप्ति आई उसकी तैयारी हमें पहले करनी चाहिए। दूसरा देखो, सेकंड ग्रेड व थर्ड ग्रेड से आसान, अब ये है फर्स्ट ग्रेड, फिर आसान कैसे हो सकती है? तो इसके मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, यानी सैकड़ों उदाहरण हैं जिनका थर्ड ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ और फर्स्ट ग्रेड में हुआ। थर्ड ग्रेड में तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिनका फर्स्ट ग्रेड में हुआ है उनका बहुत कम का थर्ड ग्रेड में हुआ है। हालांकि कईयों का तीनों फॉर्मेट में भी हुआ है, उनका एक दो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की तैयारी करना अपने आप में बहुत ही आसान है, और आसान होने का जो कारण है वो एक तो ये रहा, अभ्यर्थियों की संख्या कम। ये तो आप मानते ही हैं कि पीजी हैं वो कम है। फर्स्ट ग्रेड वाले सारे किसकी देंगे? सेकंड ग्रेड की तो देंगे, थर्ड वो तो उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो इसके योग्य नहीं है और कुछ है ना वो बड़ी परीक्षा समझ करके इससे डर जाते हैं, इसलिए भी फॉर्म जो है वो फॉर्म तो लगा देते हैं लेकिन उतनी तैयारी या मन से तैयारी नहीं करते, तो उनका फॉर्म भरना और न भरना दोनों बराबरी है। तो इसमें निश्चित रूप से संख्या कम होती है, पहले के आंकड़े हमें ऐसा बताते हैं। फिर इसके बाद में देखो, सेकंड ग्रेड से सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम कम, तो इसका मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। देखो हिंदी की बात करेंगे हम, तो हिंदी में देखो सेकंड ग्रेड में शिक्षण विधियां हैं जबकि फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। दूसरी बात है, सेकंड ग्रेड में रचनाएं फर्स्ट ग्रेड की अपेक्षा 3 गुना है, ग्रेजुएशन वाली, इसलिए कोर्स ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। एक दूसरी बात और है कि व्याकरण बहुत ज्यादा, सेकंड ग्रेड में व्याकरण का कोर्स भी ज्यादा, इसलिए हर फॉर्मेट में कोर्स है वो ज्यादा है। बस एक पीजी का है जो 10% प्रश्न है वो उसमें से आते हैं, तो एक पीजी का है ना वो एक एक्स्ट्रा है किसमें? फर्स्ट ग्रेड में, और वो ज्यादा नहीं है, वो बहुत आसान है, बहुत कम समय में पढ़ा जा सकता है, बहुत कम समय में उसकी तैयारी है वो की जा सकती है। बाकी उसको अगर हम छोड़ दें तो काव्य शास्त्र का सिलेबस भी ज्यादा, इसलिए हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, उसको हमें प्रायोरिटी है वो देनी चाहिए। अब इसके बाद में 5वां पॉइंट देखो ये गजिटेड पोस्ट है,
आपको मुहर मिलेगी, आप अटेस्टेड करने के लायक बनेंगे, आप दूसरों के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड करेंगे, आपका उल्लेख राजस्थान के गजट में होगा, राजपत्र में होगा, आप राजपत्रित अधिकारी बनेंगे। इसलिए पोस्ट भी बढ़ी, और जब पोस्ट बढ़ी होती है और उसके लिए हम तैयारी करते हैं तो उच्च मनोबल, हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, मनोबल है वो बढ़ेगा। वरना अगर आप स्कूल में जाओगे तो थोड़ी सी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगी। वैसे तो कोई टीचर छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हम जमीनी तौर पर देखें तो ऐसा पाया गया है कि फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनका थोड़ा सा अलग क्रेज होता है, थर्ड ग्रेड वाले का थोड़ा अलग होता है। तो हमें ये क्रेज कायम रखना है और हम इसके लिए योग्य हैं तो क्यों न तैयारी करें। अब इसके बाद में देखो कि केवल बातों से काम नहीं चलेगा, ध्यातव्य क्या है, ध्यान देने योग्य क्या है कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो आज से ही तैयारी में जुट जाएं, आज से ही तैयारी में जुट जाएं। आप किसी त्योहार, किसी फंक्शन उसका इंतजार न करें कि भाई ये हो जाता है उसके बाद तैयारी शुरू कर देते हैं, ये काम हो जाता है उसके बाद तैयारी शुरू करें। थोड़ा टाइम मिले उसके अनुसार रखें, रेगुलरिटी इसमें इंपॉर्टेंट है, और जो रेगुलर रहे हैं उन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो इसलिए आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो आज से ही तैयारी में, मैं कहता हूं कि अभी से तैयारी में जुट जाएं। अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी निष्ठा है तो पढ़ने बैठ जाइए, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितना समय आपको मिले आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और उसके अकॉर्डिंग ऐसा करें। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दूसरा जो वीडियो उसमें कि सब्जेक्ट की तैयारी वो तो कैसे करें और फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें। आज तो मोटे रूप से आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपना मानस है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए बनाएं और इसमें कम वैकेंसीज और इसकी तरफ आप न देखें। फिर दूसरा देखो, अनावश्यक विषय वस्तु से बचें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम फालतू चीजें बहुत पढ़ते हैं। आजकल कई तरह की किताबें आई हुई हैं बाजार में और मोटी मोटी किताबें आई हुई हैं, उसमें अनावश्यक मैटर, टोटल अनावश्यक 30% काम का 70% अनावश्यक पढ़ना पड़ता है। और अनावश्यक पढ़े तो कितना घुसेगा इसमें दिमाग में, इसकी भी एक सीमा होती है। तो हम अनावश्यक चीजें हैं वो इसमें ठूंस लेते हैं, इसलिए भी हमारा पेपर अच्छा नहीं होता। तो उससे मैं बचने के लिए कहूंगा बाजारू जो भी किताबें हैं, जो भी कचरा है उसको आप न पढ़ें, यानी वो बिल्कुल फालतू है। कई जो है ना वो जैसे मैटर तो दे रखा है लेकिन आप उसका मैंने यहां तक जो है ना मैं देख लेता हूं, अरे गाइड भी देखता हूं, जो भी देखता हूं, तो कुछ जो गाइड वाले नाराज भी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह से न्याय नहीं किया स्टूडेंट्स के साथ। और वो कैसे नहीं किया है कि जैसे टॉपिक दे रखा है, मैं ये नहीं कहता कि सारी पुस्तकें बेकार होती हैं, सारी गाइड बेकार होती हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ गाइड है उनमें कुछ मैटर बहुत अच्छा भी है, उनकी सराहना की जानी चाहिए, उन्होंने अच्छा संकलन किया है। लेकिन कुछ ने क्या किया कि जैसे मैटर तो दे दिया नए सिलेबस के अनुसार और उसके प्रश्न है वो पुराने ही है, प्रश्न है वो पुराने में से आ रहे हैं। ये देखिए आप, किताबों में से प्रश्न है वो ताज्जुब ये होता है कि उसको फिर भी हम खरीद लेते हैं। तो किताब देख करके खरीदें। हाँ, एक गाइड होनी चाहिए, एक गाइड है वो आप के पास हो, लेकिन ऐसी गाइड होनी चाहिए जो सिलेबस को पूरा करे। तो इस तरह की गाइड है उसका चुनाव आपको करना है। अभी नई आए तभी लेना, पुरानी नहीं लेनी है, क्योंकि सिलेबस में पता नहीं थोड़ा बहुत कोई चेंज हो जाए या इस तरह का हो सकता है, तो आप वो ही लें। तो ये है, कहने का मतलब है कि इस तरह के बाजारीकरण से आप बचें, उसकी चपेट में न आए, क्योंकि फालतू पढ़ करके ही हम ऐसा करते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि ऑथेंटिक पुस्तकें वो बार बार पढ़ें। तो इसमें ये देखो गुरु शिष्य संवाद है, तो मैं आपको बताता हूं कि एक शिष्य है वो गुरुजी में बहुत विश्वास करते थे और गुरुजी के पास जाया करते थे, हर एक बात उनसे पूछ करके किया करते थे। तो वो किसान थे, उसको खेत में कुआं करना था, तो कुआं करने के लिए वो पूछने के लिए गए गुरुजी से कि गुरुजी कितने फुट पर पानी आ जाएगा, ऐसा हम पूछते हैं, पूजा भी तो करवाते हैं। तो पूछा तो कहा कि 100 फीट नीचे तुम्हारे खेत में पानी आ जाएगा। अब उसने खोदा लेकिन पानी नहीं निकला, तो उसने सोचा कि गुरुजी में कोई करामात नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं मिलके तो आता हूं। बोल गुरुजी मैंने 100 फीट खोद भी लिया और फिर भी जो है वो पानी नहीं निकला। तो उन्होंने फिर देखा अपने दिव्य दृष्टि से, उन्होंने कहा भी 100 फीट नीचे पानी तो है, तुम्हें मिला कैसे नहीं? बोले नहीं मिला। बोले चल मेरे साथ। तो वो खेत में गुरुजी है वो शिष्य को उसके खेत में लेके गए
और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि उसने कितनी मूर्खता कर रखी थी, नासमझी कर रखी थी कि उन्होंने 10 जगह 10-10 फीट खाड़े या गड्ढे हैं वो खोद रखे थे 10-10 फीट पर, तो वो पानी कैसे निकलेगा। तो उसने कहा कि अरे बेवकूफ, तू जो है वो 100 फीट एक जगह ही खोद, और एक जगह खोदा तो पानी निकल आया। वही बात आप में है। और वो कैसे है कि आप अलग अलग किताबें वो पढ़ते हैं, कोर्स भी पूरा नहीं हो पाता है, हम पूरी तरह से संतुष्ट भी नहीं होते हैं, तो आप एक ही किताब, एक ही प्रकार के नोट्स या एक ही कोर्स है उसको बार बार रिवाइज करें। ये सबसे बढ़िया से बढ़िया, मेरी नजर में इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। यही रहस्य है जो मैं आपको आज बताने वाला था। तो आप इस तरह से, जैसे मान लीजिए मेरे से जो जुड़े हुए हैं या जो चाहते हैं, मैं नहीं कहता कि भाई और भी अच्छे हैं कोर्स, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैंने जो कोर्स बनाया है वो पहले के अनुभव के आधार पर बनाया है, बिल्कुल सटीक जो बनाया है। तो आप एक कोर्स लें तो घनश्याम पारिक सर ऐप को डाउनलोड कर लें, उसमें जो डेमो वीडियोज हैं, फ्री डेमो वीडियोज वो देख लें। टेस्ट सीरीज है वो दोनों चल रही हैं, सेकंड गेट की भी चल रही है और फर्स्ट गेट की भी चल रही है। फर्स्ट गेट की टेस्ट सीरीज है वो राधिका टेस्ट सीरीज के नाम से, जो काफी फेमस भी हुई है और उसके रिस्पॉन्स हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। उसमें 21 टेस्ट हैं, लगभग कोर्स पूरा हो जाता है, लेकिन उससे पहले आपको पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट हैं वो देने पड़ेंगे। तो ये गुरु शिष्य संवाद मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं, किताबों में भटके नहीं, बस आपकी टेबल पर वही किताबें होनी चाहिए जो काम की हैं, वही नोट्स होने चाहिए जो काम के हैं, या फिर आपके मोबाइल में एक ही कोर्स और उसको ही आप बार बार सुने। कभी इसका सुन लिया, कभी इसका सुन लिया, कभी वो है, तो इससे काम नहीं चलेगा। आप जो है वो भटक जाएंगे और भटकाव होने के कारण, वो हमें भटकाव कब समझ में आता है, परीक्षा से जस्ट पहले 5-7 दिन पहले, कि एक ही पढ़ लेते, थोड़ा पढ़ लेते तो ही अच्छा था, अब तो ये मुश्किल हो गया। और तब ये वो हमें ये आशा छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि ये फिर वैकेंसी कब आएंगी, हमारे पास फोन भी आने लग जाते हैं। तो ये स्थिति आपकी न हो, इसके लिए आपको ये एक अनावश्यक विषय वस्तु से बचना है। नेक्स्ट देखो, 90% को टारगेट बनाएं, 10% का पीछा न करें। कुछ है ना वो बाल की खाल निकालने में लग जाते हैं, जबकि पेपर है वो 90% पेपर है वो सामान्य ही होता है, इसलिए आप सामान्य के पीछे दौड़े, 90% से सिलेक्शन हो जाएगा, ये देखिए आप, ठीक है ना। लेकिन हम तो 10% के पीछे भागते रहते हैं और उसके लिए जो है ना ऊल जुलूल मेटर पढ़ते रहते हैं, ऊल जुलूल प्रश्न जो है उनको सोल्व करते रहते हैं। तो उससे बचना है, 90% की बात करनी है, और मैं मेरे सिलेबस में 90% की बात करूंगा। 100% न तो कोई हो सकता, न कभी होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दोनों प्रश्नों पत्रों की, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक 150 नंबर का फर्स्ट प्रश्न पत्र है, पहला प्रथम प्रश्न पत्र, तो उसकी भी आप तैयारी करें, क्योंकि एक तो 40% उसमें जरूरी है, एक तो ये बात है 40% जरूरी। तो अगर 40 नहीं आएंगे तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, या जो भी जिस कैटेगरी के लिए निर्धारित है। तो आप ये जो है वो जरूर इसमें ध्यान में रखें कि पहला प्रश्न पत्र भी इंपॉर्टेंट है। हां, दूसरा प्रश्न पत्र है वो निर्णायक जरूर है, क्योंकि वो ज्यादा अंकों का है, भाई 300 अंक का है, और सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सब्जेक्ट पर तो आपका पूरा कमांड होना चाहिए। सब्जेक्ट है वो लिमिटेड होता है, इसलिए उसकी तैयारी करने पर उसका जो प्रतिफल है वो हमें मिलता है। अब फर्स्ट पेपर है, उसकी तैयारी कैसे करें, फर्स्ट ग्रेड में सबसे बड़ा चैलेंज है, तो इसके लिए अलग से मैं आपको स्ट्रेटेजी फर्स्ट पेपर के लिए बताऊंगा। लेकिन फिर भी आप फर्स्ट पेपर व सेकंड पेपर दोनों को रोजाना पढ़ें। ये स्ट्रेटेजी आप अपना के तो देखो एक बार। फिर दूसरी देखो कि प्रामाणिक पुस्तकों को आधार बनाएं। वो पहले बात भी आ गई कि इस तरह की, जैसे हर कोई जो है ना संकलित करके निकाल देता है, उसमें कुछ प्रश्न गलत पाए जाते हैं, कुछ तथ्य गलत होते हैं, तो वो नहीं, बल्कि प्रामाणिक पुस्तकें हैं वो आप पढ़ें। जो विख्यात लेखक हैं उनकी किताबों को आप आधार बना सकते हैं। इतना अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लें, और अगर नहीं है तो आप कोर्स ले लें। कहां? घनश्याम पारिक सर ऐप पर कोर्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वो सब प्रामाणिक पुस्तकों से बनाए हुए हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का सघन अभ्यास, ये लास्ट में जरूरी है। ये देखिए आप, टेस्ट सीरीज है वो ये काम करती है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट है वो भी आ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की भी सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट है वो बना दिए जाएं, प्रत्येक टॉपिक वाइज पूरा और है, तो उसके लिए
मैं प्रयासरत हूँ और संभव हो सकेगा तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस सेट हैं वो इसमें आपको दिए जाएंगे और आप है वो उसमें सघन अभ्यास अपना कर सकोगे। तो ये फर्स्ट ग्रेड के बारे में बात थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में आज से ही जुड़ जाएं और हमें अपनी सीट है वो पक्की करनी है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। साथ में एक बात और, अपने इष्ट में, माँ बाप में, गुरु में निष्ठा जरूर रखें, क्योंकि वो फलदायी होता है, उससे कोई कतई नुकसान नहीं है। ये नहीं है कि मेहनत नहीं करें और केवल निष्ठा ही रखें, वो निष्ठा नहीं होती। निष्ठा है वो मेहनत के साथ। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो है, उसमें आपको मैं कि तैयारी की जो स्ट्रेटेजी है, सिलेबस के अनुसार पाठ्यक्रम आ जाता है, तो पाठ्यक्रम के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा वेटेज देना है, कौन से टॉपिक्स हैं वो हमें थोड़े कम पढ़ने हैं, बल्कि कुछ ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट पेपर में कि कुछ हमें छोड़ना है। तो ये बातें आपको बता दी जाएंगी। तो जीएस हिंदी क्लासेज को आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और जीएस हिंदी क्लासेज है वही यूट्यूब चैनल भी है, तो टेलीग्राम का नाम भी है, तो उससे भी आप जुड़ जाएं ताकि आपको ये सूचनाएं वो मिलती रहे। और आप के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आपको ये मुहर मिले। धन्यवाद।